हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, ओम नमः शिवाय। जिन व्यक्तियों के नाम का पहला अक्षर टो से, पा से, पी से अर्थात उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के 3 चरण से, हस्त नक्षत्र के चारों चरण अर्थात पू, षण, ठ से और चित्रा नक्षत्र के 2 चरण अर्थात पे और पा से जिनका नाम शुरू होता है, अर्थात इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, उनकी जो राशि होती है वो कन्या राशि होती है। और इस वीडियो में चर्चा होगी कन्या राशि वालों के लिए सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। और ये जो फलादेश है वो मैं 2 विधा से करूंगा, पहले वैदिक ज्योतिष से, उसके बाद फिर नक्षत्र ज्योतिष से। जब मैं नक्षत्र ज्योतिष से करूंगा ना, तो आप हर एक नक्षत्र के लिए, उत्तरा फाल्गुनी के लिए अलग ही फलादेश होगा, इसलिए अंत तक बने रहना मेरे साथ में। सब हस्त के लिए, चित्रा के लिए, सबके लिए अलग होगा, इसलिए अंत तक बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। वीडियो एनालिसिस करना अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए बिना विलंब किए विषय पर प्रवेश करते हैं। विषय ये है कि कन्या राशि वालों के लिए जो सितंबर का महीना है वो देखिए, वो सब कुछ प्राप्त होने के बावजूद एक रिक्तता होती है ना, वो रिक्तता रहेगी। बहुत सारी चीजें प्राप्त होंगी लेकिन कुछ चीजें, बहुत जरूरी चीजें वो नहीं प्राप्त होने की वजह से थोड़ी एक रिक्तता रहेगी मन में। जैसे कि आपका राशि का स्वामी बुध है, बुध जो है द्वादशस्थ हो गया है। किसी भी लग्नेश का द्वादशस्थ होना अच्छा नहीं होता है। ठीक, खैर 17 सितंबर तक तो बुधादित्य योग है तो थोड़ा कवर हो जाएगा, लेकिन 17 सितंबर के बाद की जो स्थिति है, जब सूर्य यहाँ आ जाएगा, बुध अकेला होगा वहां पर, यानी कि अच्छी स्थिति दिखाई नहीं दे रही है। किस मामले में? स्वास्थ्य के मामले में। किस मामले में? बौद्धिक स्तर। जितने आप बुद्धिमान व्यक्ति हैं, उस बुद्धिमान व्यक्ति होने के नाते उस लेवल का प्लेटफॉर्म मिलने के बावजूद हो सकता है कि आप चूक जाएं, इसलिए चूकना नहीं है। आप इतनी तैयारी कीजिए ना, हर एक फील्ड के लिए। आपको कहीं इंटरव्यू देने जाना हो तो वहां आप इतनी तैयारी करके जाइए, आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना हो तो वहां पर भी इतनी अच्छी तैयारी कीजिए आप, क्योंकि आप बहुत बुद्धिमान व्यक्ति हैं। लेकिन इस महीने हो सकता है कि जो आप में है ना, जितनी बुद्धिमत्ता आप में है, उस बुद्धिमत्ता का उपयोग, सदुपयोग हो ना पाए सही तरीके से, ये एक संभावनाएं दिख रही है। एक दूसरी बात स्वास्थ्य की, मैंने कहा अगर आप अस्वस्थ हैं तो विशेष ख्याल रखिए। ये 2 बातें मैं बोलूंगा। तीसरी बात भी बोलूंगा। तीसरी बात है कि अपने वाणी पर बहुत बहुत कंट्रोल कीजिए, क्योंकि बुध का द्वादशस्थ होना वाणी पर भी अनकंट्रोल कर देता है। मतलब बिल्कुल आप बेलगाम होकर के बोलेंगे, जो मुंह में आएगा, जो समझ आएगा वो बोलेंगे, बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उस पर भी कंट्रोल करना है। ये बात आपको ध्यान रखना है। बाकी हर एक चीज आपके लिए ठीक है, ये ध्यान रखना, बाकी हर एक चीज मिलती हुई दिखाई दे रही है। 3 बात बोली थी ना, एक बात और मैं आपको बोल देता हूं। देखिए, आप अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से, अपने शब्दों से आप अपना ही अपमान कर सकते हैं, चाहे परिवार में हो, चाहे सोसाइटी में हो, चाहे कार्य क्षेत्र में हो। आप, इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, बस इतना ध्यान रखना है। 4 बातें मैंने बताई, उनका एहतियात बरतिएगा। बाकी हर एक फील्ड के लिए, आपके लिए गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर खरीदने की सोच रहे हैं, पैसे के इंतजाम कर रहे हैं, पैसे के इंतजाम करने में आपको सहयोग करेगा ये महीना, ये ग्रह, इस महीने ये ग्रह। इष्ट मित्र से सहायता चाहते हैं तो मिलती हुई दिखाई दे रही है। लव लाइफ, अब कारण क्या है ना, देखिए अब ये इन सब चीज के लिए अब आप बिजनेस को देख लो, दाम्पत्य जीवन को देख लो, वहां पर आपको अच्छी सफलता मिल रही है। बिजनेस, दाम्पत्य जीवन या अन्य फील्ड में भी पैसे को, लेन देन को लेकर के कोई कोर्ट कचहरी का मामला फंस रहा हो तो वहां भी आप जो है ना विजयी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कारण क्या है ना, देखिए राहु, जैसे कि गुरु, राहु और गुरु ये बिल्कुल अभी तक क्या था, अगस्त तक क्या था कि बहुत नजदीक थे ये ग्रह। गुरु चंडाल योग ऑलरेडी था, लेकिन डिग्रियों के मामले में नजदीक थे, जिसकी वजह से क्या हो रहा था ना, आप पर बहुत ज्यादा जो आप करना चाह रहे थे वो आप कर नहीं पा रहे थे। हर जगह, हर क्षेत्र में परेशानियां थी। लेकिन अब जो है ना, वो डिग्रियों में थोड़ा अलग हो गए हैं। इसीलिए
दाम्पत्य जीवन में, बिजनेस में, या फिर गाड़ी, घर, वाहन इत्यादि में, आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में, हर एक फील्ड में आपको अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भी आप कुछ महीनों से देख ही रहे होंगे, सुन ही रहे होंगे आचार्यों से, ज्योतिष आचार्य जी से, कि गुरु चांडाल योग की वजह से परेशान है। तो वो जो गुरु चांडाल का एक वो था ना, वो निकल रहा है, दूर हो रहा है, तो अच्छा समय है। खैर, लव लाइफ के लिए भी अच्छा समय है, क्योंकि शनि की स्थिति देखिए 9 अंश सितंबर की 1 तारीख को 9 अंश 16 कला का शनि था, और 30 तारीख को 7 अंश 19 कला का है, वक्री है, इसलिए पीछे चला है ये, तो डिग्रियों में पीछे गया है। तो ये जो लव लाइफ, शिक्षा और संतान सुख के लिए भी अच्छी स्थिति है। शनि की डिग्री मजबूत है, अच्छा है, क्योंकि शनि वैसे तो 2-2.5 साल तक यहीं रहने वाला है। फिर भी डिग्री के मामले में हम अगर बात करें तो ये अच्छी डिग्री माना जाता है। तो इस डिग्री में ये लव लाइफ, शिक्षा इत्यादि अच्छा रहता है। अच्छा, तो उसके बाद जाकर के देखिए, अब बात किसकी कर लेते हैं, भाग्य की कर लेते हैं। तो ये जो मैंने बताया ना, हर एक चीज भाग्य की करने से पहले पैसे की बात कर लो। पैसे की बात कर लेता हूँ, ठीक। तो पैसा देखिए ना, आपके लिए मंगल की स्थिति, हाँ, 14 सितंबर से जो मंगल है ना, वो अस्त होने वाला है। जब मंगल अस्त हो जाएगा तो होगा क्या कि आपके कंट्रोल की चीजें और ज्यादा कंट्रोल में करने के लिए आपको जद्दोजहद करना पड़ेगा। मंगल अस्त होगा, आपका आत्मबल कमजोर होगा। मंगल तो साहस का प्रतीक है ना, पराक्रम का प्रतीक है। भाई बहनों का, भाइयों का खासकर, उनका सहयोग मिलना चाहिए ना, वो नहीं मिलेगा, साहस कमजोर होगा थोड़ा सा ना। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान अष्टक का पाठ करो। शत्रु हावी हो रहे हैं तो बजरंग बाण का पाठ करो, 14 अगस्त से लेकर के 14 सितंबर से लेकर के, और पूरा साल ये अस्त है। आज 1-2 महीने के लिए नहीं है, ये 2024 के 21 सितंबर तक अस्त है, तो तब तक ही ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने मंगल की उपासना की और श्रावण का महीना चल भी रहा, चला ही था पीछे, मतलब अगस्त में, तो पूरा सावन 2 महीने का सावन था इस बार, तो आपने अगर रुद्राभिषेक किया होगा तो आप धनवान हैं। अगर नहीं किया है आपने रुद्राभिषेक, फिर भी आप शिव जी की पूजा जरूर कीजिएगा, हनुमान जी की पूजा कीजिएगा। आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति दिखाई दे रही है पैसे के मामले में, यानी कि पैसे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक। अब भाग्य में वो कितना % है ये देख लेते हैं। देखिए, भाग्येश आपका शुक्र है, भाग्येश का लाभस्थ होना अत्यंत शुभ है। भाग्य अगर लाभ भाव में चला जाए, यानी कि जहां से बढ़ता हो, भाग्य जितना बढ़े उतना अच्छा ना, तो इसीलिए भाग्येश यहां चला गया, लाभस्थ हो गया, और शुरुआत में, महीने की शुरुआत में 18 अंश 10 कला का है, और महीने के जाते जाते बीतते हुए वो 28 अंश 50 कला का हो जाएगा। यानी कि कोशिश ये कीजिए, देखिए, तो ग्रह जो एक इशारा कर रहे हैं ना, वो आपको महीने के शुरू में ही, यानी कि 18 तारीख से पहले पहले सब काम कर लें, मतलब टाले ना कि बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, नहीं, आप पहले ही कर लीजिए। वैसे तो बाद में वैसे भी श्राद्ध पक्ष शुरू हो जाएगा, उससे पहले निपटा लो काम। ग्रह भी यही कहते हैं, मंगल का अस्त होना इशारा क्या कर रहा है कि उससे पहले कर लो, 14 तारीख से पहले कर लो। शुक्र 18 डिग्री का शुरुआत में है, बाद में 28-29 डिग्री का हो जाएगा, उससे पहले 29 डिग्री मतलब कमजोर हो जाएगा, ठीक है ना, तो उससे पहले कर लो, अच्छा है। तो भाग्य आपका अच्छा है, भाग्य आपका साथ दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका भाग्य, अगर आपने सही से मेहनत की, मनोबल बनाए रखा, और जो मैंने उपाय बताया वो उपाय आपने किया, तो आपका भाग्य आपके साथ 70 से 75% आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है वैदिक ज्योतिष के हिसाब से। अब बात नक्षत्र ज्योतिष की, ठीक है जी। अब नक्षत्र ज्योतिष पहले बात कर लेंगे उत्तरा फाल्गुनी वालों की। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए जो, अर्थात इनकी, या टो से जिनका नाम शुरू होता है, पा से या पी से जिनका नाम शुरू होता है, उनकी देखिए, आपके नक्षत्र में ही वर्तमान में बुध, यानी कि आपके राशि के स्वामी गोचर कर रहे हैं, यानी कि जो तारा है ना, वो जन्म तारा हो जाता है। तो जन्म तारा के हिसाब से सामान्य से बेहतर स्थिति है किसके लिए, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। किन किन क्षेत्रों में, हर एक फील्ड में, स्वास्थ्य में, गृह सुख में, वाहन सुख, भूमि सुख, शिक्षा, प्रेम संबंध, और उसके बाद जाकर दाम्पत्य जीवन, कोर्ट कचहरी का मामला, बिजनेस, भाग्य, नौकरी इत्यादि सब में सामान्य से
बेहतर है इनके लिए। अब बात हस्त नक्षत्र की। ये जो हस्त नक्षत्र वालों के लिए जो समय है ना, देखो वो अतिमित्र तारा के अंतर्गत आ रहा है। अब अतिमित्र तारा यानी कि जितने नवतारा है ना, सर्वोत्तम तारा होता है, यानी कि बहुत उत्कृष्ट सर्वश्रेष्ठ समय है इनके लिए, हस्त नक्षत्र वालों के लिए। तो आपके लिए कोई चिंता की बात है ही नहीं। लेकिन हाँ, वैदिक ज्योतिष में मैंने कहा था ना, जिन जिन की पूजा करनी है वो आपको करनी है, लापरवाही नहीं बरतनी। अच्छा, अब तो चित्रा नक्षत्र की बात कर लेते हैं। चित्रा वालों के लिए पे और पो से जिनका नाम शुरू होता है उनका, तो चित्रा नक्षत्र से जो नवतारा के हिसाब से मित्र तारा है, तो मित्र तारा के हिसाब से क्या होगा, नाम से ही स्पष्ट है ना, मित्र। तो मित्र तो खराब सोचेगा ही नहीं, अच्छा ही करेगा, तो अच्छा होगा, ठीक, उपलब्धियां प्राप्त होंगी, शुभ होगा, ठीक है ना। जरूरत किस चीज की है, मेहनत करने की। मेहनत कीजिए। सितंबर का महीना कुछ खामियां जरूर हैं, कुछ असंतुष्टियां जरूर है, लेकिन ये सितंबर का महीना आपके पक्ष में दिखाई दे रहा है। मेहनत कीजिए, मेरी शुभकामना, मेरा आशीर्वाद। कैसा लगा आपको ये वीडियो? अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट बॉक्स में जाकर के ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, या फिर कोई सुझाव हो तो वो भी लिख देना। चलिए बिना अभी फिलहाल इसको यहाँ पर समाप्त करता हूँ। ओम नमः शिवाय।